देखो आज जबरदस्त आपके लिए जबरदस्त एक चीज लाया हूं। बिल्कुल आप लोग सुन रहे थे मेरा नरेशन के चैप्टर में मैंने जरूर आपको एक सिखा रहा हूं, पूरी कंप्लीट नरेशन। जितने भी मेरी वीडियो को नहीं देखे हैं वो जरूर देखें। आज की वीडियो तो खतरनाक होने वाली है, ये बात मैं 100% कहता हूं। जैसे आपको बताना चाहता हूं कि आज पढ़ाऊंगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होता है, और मैं इसके बारे में बताऊंगा। बिल्कुल चुटकियों में बताऊंगा, ये मेरा दावा है। पहली मेरी बात, मैं सोच रहा हूं कि मेरे यहां लगभग 5K वॉच टाइम तो होना चाहिए आज यार, जबरदस्त। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है। आप लोग देखो 5 ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है। सबसे पहली बात क्या होता है ऑप्टेटिव, ये इच्छा सूचक होता है। इच्छा से इसमें डिजायर दिखाई जाती है। ठीक है, डिजायर देखी जाती है। अगर ऑप्टेटिव की सबसे पहली बात डायरेक्ट से, पहली बात पॉइंट आती है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है, ये बात दिखाइए। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है, ये सवाल होता है। पहली बात डायरेक्ट आता है तो कैसे आता है, सबसे पहली बात यही सब है। ठीक है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं, जैसे आपके कहीं सेड आ जाए या सेड टू आ जाए, ये सब आते हैं क्वेश्चन ना। अब आपको क्या करना है बेटा, सिंपल बात, अगर सेड और सेड टू आ जाएगा, कहीं इच्छा सूचक वाक्य आ जाए, तो सबसे पहली बात सेड, या हम कह सकते हैं इसमें विष्ट भी लगा सकते हैं, या हम प्रेड भी लगा सकते हैं। अगर ये दोनों आशीर्वाद वाली चीज हो गई, अगर कोई तुमको सराप रहा है बिल्कुल, तो आपको कर्स्ट लगाना होगा। क्या लगाना होगा, कर्स्ट लगाना होगा बेटा, सिंपल बात है। तो इसमें 3 चीज लग सकता है, सबसे पहले विष्ट या प्रेड या कर्स्ट। तो मैं इसके जहां जहां, अब कहां विष्ट होता है, कहां प्रेड होता है, कहां कर्स्ट होता है, ये सब चीज मुझे बताना है। लेकिन आप मेरी वीडियो को देखते रहें जरूर। बिल्कुल याद रखना आपको, सिंपल बात, कामा और इन्वर्टेड कामा पे बेटा सिंपल चीज है, अपना कंजक्शन दैट लगता है, अपना कंजक्शन दैट लगता है। अब ये चीज है, कंजक्शन दैट कहां लगता है, अगर ये चीज आपको देखना होगा, सेड, सेड टू, विष्ट, प्रेड और कर्स्ट, ये सब लगना चाहिए। अब ये होता है बेटा, ये सब कहां लगता है, ये बात मैंने देता है, ये सब बताऊंगा, परेशान मत रहना। अगर दूसरी बात, तीसरी बात, पहली बात, दूसरी बात और तीसरी बात ये है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में सबसे पहले मे माइट का प्रयोग होता है, मे और माइट का प्रयोग होता है, मे और माइट का प्रयोग ये रिपोर्टेड स्पीच में होता है। चाहे, याद रखना, चाहे आएगा, याद रखना, चाहे आएगा या ना आएगा, ये डायरेक्ट स्पीच में जरूर बताएंगे, परेशान मत रहना। चाहे आए, डायरेक्टर में मेंशन हो या ना हो, रिपोर्टेड स्पीच चाहे आए या ना आए, इसमें कोई जरूरत, लेकिन मुझे मे माइट का प्रयोग करना होता है। ठीक है, तो देखेंगे, बिल्कुल सिंपल बात लिख लेंगे। बेटा याद रखना, मेंशन हो या ना हो, ये मे माइट का प्रयोग जरूर रिपोर्टेड स्पीच में करेंगे। ठीक है, ये बात बहुत ईमानदारी से देखेंगे। जहां आएगा या ना आएगा, कोई बात जरूर आएगा, ये जरूर आएगा, चाहे डायरेक्ट में मेंशन हो या ना हो। आपको सबसे पहली बात ये सब चीज जानना है। सेड, सेड टू, विष्ट, प्रेड में लगता है, कस्ट में लगता है, दैट कहां लगता है, कामा इन्वर्टेड कामा में, रिपोर्टेड स्पीच कहां लगता है, में और माइट में, ये सब चीज मुझे बताना है। और डायरेक्ट से कैसे बदलते हैं इनडायरेक्ट में, ये जरूर बताऊंगा। बस आप मेरी वीडियो पे जरूर टिके रहे। ठीक है, चलो मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं। सबसे पहले मैंने बताया एक कोने पे लिख लो। अगर बेटा सेट पेपर में आ जाए या सेट टू आ जाए, कहीं भी परेशान मत होना, तो यहां 3 चीजें लग सकती हैं। आप लोग बताए हैं बेटा, अगर ऐसे सेंटेंस के अकॉर्डिंग प्रेड भी लगा सकते हो, विष्ट भी लगा सकते हो, और बेटा कर्स्ट भी लगा सकते हो। ये सिंपल बात है, इतनी चीज में आपको लग सकता है। अब कैसे लग सकता है, और कामा इन्वर्टेड कामा में आपका दैट होएगा। अगर याद रखना, अब इसमें जरूर आएगा मे और माइट का प्रयोग, जरूर आएगा मे माइट का प्रयोग, चाहे डायरेक्ट में मेंशन हो या ना हो। याद रखना, चाहे डायरेक्ट में मेंशन हो या ना हो, वहां मे माइट का प्रयोग जरूर आएगा। ठीक है, जैसे मैं क्वेश्चन ले लिया, जैसे पहला क्वेश्चन, ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा मे गॉड पार्डन हिम, या इधर लिख लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं, इधर लिख लेता छोटा सा भैया, सी सेड कामा इन्वर्टेड कामा मे गॉड पार्डन और हिम, ये चीज हो गया। अब बिल्कुल सिंपल बात, इन्वर्टेड कामा,
सी सेड कामा इन्वर्टेड कामा मे गॉड पार्डन हिम। ये बात बहुत भयंकर चीजें हैं, आप लोग को दिखाऊंगा और जबरदस्त मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। जैसे ये डायरेक्ट है, अब इसका इनडायरेक्ट कैसे बनता है? सिंपल सी सेड, अब आपको देखोगे सी सेड, अब सेड पे बाबू ये मे गॉड पार्डन हिम, ये भगवान से आशीर्वाद, सॉरी पार्ड क्षमा मांग रहा है ना उसको कि आपको मे गॉड पार्डन हिम, तो बाबू ये प्रार्थना ही कर रहा होगा ना सर जी। ये सी सेड तो आपको प्रेड करता है, प्रेड लगा दो, प्रार्थना करता है बेटा। सी सेड तो बाबू यहां सबसे पहली बात यहां दैट लगाएंगे, ठीक है, कामा इन्वर्टेड कामा पे दैट लगाएंगे। अब बाबू गॉड गॉड पार्डन हिम, तो गॉड गॉड पहले होगा क्योंकि ये सब्जेक्टिव का कार्य कर रहा है लगभग, ठीक है। और मे का क्या होता है बेटा? मे याद रखना, मे माइट में बदलता है। मे किस में बदलता है? माइट में बदलता है। ना लिख पाए हो तो लिख लो, मे जो है माइट में बदलता है, मैंने पहले बता चुका हूं, ठीक है, पहले जो पढ़ाया था चेंज टू, मेरी पहले वीडियो देखेंगे। सी प्रेड दैट गॉड माइट, अब बेटा पार्डन, पार्डन और पार्डन के बाद ही एक सब्जेक्ट सॉरी थर्ड पर्सन है, नो चेंज। तो बाबू सी प्रेड दैट गॉड माइट पार्डन हिम, ये बन गया मेरा, सिंपल बात है। और जबरदस्त मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जहां ना समझ पे आए वो बताया करो, ठीक है, जरूर नोट करो। जबरदस्त देखोगे, ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा मे गॉड गिव यू एवरीथिंग इन लाइफ। फिर दूसरा सेंटेंस, द बॉय सेड टू द गर्ल कामा इन्वर्टेड कामा हेवन गिव यू ऑल। द बॉय सेड टू द गर्ल कामा इन्वर्टेड कामा हेवन गिव हर, ठीक है बाबू, सिंपल बात है। अगर इसका इनडायरेक्ट प्यारे से बनाना है तो सबसे जबरदस्त चीजें क्या करना होगा? द ही सेड टू, बाबू सेड टू किस में चेंज होता है? सबसे पहली बात सेड टू किस में चेंज होता है सर जी? सेड टू बिल्कुल अभी बताए हैं कि अगर सेंटेंस कैसे जा रहा है, अगर कुछ आशीर्वाद दे रहा है या श्राप रहा है तो बाबू मे गॉड गिव यू एवरीथिंग लाइफ, आपका बाबू ये ब्लेस कर रहा है, ये गॉड ब्लेस कर रहा है, ठीक है। ये जो है वह मुझसे कहता है कि भगवान आपको जो है आपको एवरीथिंग लाइफ, यू आर सेटेबल लाइफ, ठीक है, बिल्कुल सेड टू बाबू ये ब्लेस्ड में होगा, सिंपल बात है। ब्लेस्ड में कर दो, अब ब्लेस्ड के बाद बाबू मी कर दो या प्रेड कर दो या विस्ट कर दो, ठीक है, बिल्कुल। यहां क्या होगा बाबू? यहां क्या हो रहा है? यहां बाबू दैट होगा, सिंपल बात है। अब बाबू यहां गॉड गॉड पहले लिख दोगे, फिर मे का किस में होता है? माइट में होता है, सिंपल। अगर मे माइट ना होगा तब भी मेंशन होगा, जरूर आएगा मे और माइट ऑप्टेटिव सेंटेंस में। ही ब्लेस्ड मी दैट गॉड माइट गिव, बाबू गिव, और यू एक ऑब्जेक्टिव है बाबू, यू एक ऑब्जेक्टिव है तो यू एक ऑब्जेक्टिव है तो यू एक ऑब्जेक्टिव में यहां मी है तो मी एवरीथिंग, मी एवरीथिंग इन लाइफ, इन लाइफ बबुआ, सिंपल बात है, बस फुल स्टॉप। अब सिंपल बात, ही ब्लेस्ड मी दैट गॉड माइट बी वी माइट गिव मी एवरीथिंग लाइफ, ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है। अब सिंपल बात इनडायरेक्ट में क्या करेंगे? अब बिल्कुल सिंपल बात, द बॉय, अब बाबू सेड टू पे क्या लगाना है मुझे? सेड टू पे क्या लगाना है बेटा? ब्लेस्ड लगाना है, सिंपल बात लगा दो, ठीक है। फिर द गर्ल लगाना है, सिंपल बात है भाई, द गर्ल्स लगाना है। बाबू यहां क्या लगाना है? दैट लगाना है, सिंपल बात है। फिर हेवन गिव यू ऑल, बाबू हेवन लगा देना है, कोई परेशानी नहीं है, हेवन। आप अगर जरूर, मैं बताऊंगा जरूर आएगा, डायरेक्ट में अगर मेंशन हो या ना हो तब भी मे माइट का प्रयोग होता है, तो सबसे पहली बात यहां माइट जरूर होगा, ठीक है। माइट, माइट गिव यू, माइट गिव यू, यू एक ऑब्जेक्टिव है, यहां द गर्ल एक लड़की है बाबू, यू एक ऑब्जेक्टिव है और यहां एक लड़की है ना, देखो ऑब्जेक्टिव में सेकंड पार्ट में ये द गर्ल है और गर्ल एक लड़की है तो यहां हर होगा और ऑल का ऑल हो जाएगा, बन गया बेटा, सिंपल बात है। बॉय ब्लेस द गर्ल दैट हेवन माइट गिव हर ऑल, ठीक है। इसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा? सिंपल बात है, द बॉय सेड टू पे क्या होगा बाबू? ब्लेस्ड, ब्लेस्ड द गर्ल, द गर्ल। अब बाबू यहां क्या होगा? सिंपल बात है, यहां क्या होगा बाबू? यहां दैट होगा, फिर बाबू हेवन होगा, फिर अब हेवन के बाद अब आपको डायरेक्ट में मेंशन हो या ना हो, यहां बाबू क्या होगा? माइट होगा, सिंपल बात है। फिर गिव हर, सिंपल बात, बन गया, टोटल बन गया। अगर समझ में नहीं आया तो बिल्कुल कमेंट करते रहो, ठीक है। एक एक क्वेश्चन कमेंट करोगे तभी तो जानेंगे इस सर जी को समझ में नहीं आया, अगर आएगा तो जरूर आएगा। मेरी चुटकियों में बता रहा हूं कि इससे बाहर के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में नहीं फंसने वाले, मैं जितना बताऊंगा उससे बाहर नहीं आने वाले आज तक, ठीक है। देखो जबरदस्त, द सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लॉन्ग लाइफ द किंग, सिंपल बात है। अब इसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा? सिंपल बात है, द
सॉरी दे लिखा हुआ है ना सर जी, दे। अब सेट पे बनाया था कि लॉन्ग लाइफ द किंग, ये बाबू प्रार्थना कर रहा है लंबी उम्र मांगने के लिए उसको, इसको राजा के लिए। तो बाबू द प्रेड हो जाएगा, प्रेड, और प्रेड के बाद बाबू दैट हो जाएगा। सिंपल बात है। अब मैंने कहा था अगर डायरेक्ट में मेंशन जरूर आएगा, जरूर आएगा, अगर डायरेक्ट में मेंशन में रिपोर्टेड स्पीच में हो या ना हो। तो दे प्रेड दैट, अब क्या होगा, द किंग, एक सब्जेक्टिव कार्य कर रहा है, द किंग, फिर यहां माइट कर देना, माइट, ठीक है, माइट कर दिए। अब फिर लाइव सब्जेक्ट या लिव लॉन्ग, ठीक है, फुल स्टॉप। तो बाबू दे प्रेड दैट द किंग माइट लाइक द किंग, सिंपल बात है, द किंग नहीं द लॉन्ग, ठीक है, लाइव लॉन्ग, ठीक है, लाइव लॉन्ग, ठीक रहेगा, ठीक है, सिंपल बात है। तो आप लोग जबरदस्त मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। आज तक ऑब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन बन गए पेपर में उतना मैंने टोटल क्वेश्चन करा दिया, इससे बाहर ऑब्जेक्टिव में नहीं आने वाले, बिल्कुल सिंपल बात है, नोट कर लो।